मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज संसद में पेश किया गया। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। बजट को पूरी तरह से महिला, युवा, किसान और गरीबों को डेडिकेटेड किया गया था। इसके साथ ही साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे के लिए वंदे भारत कोच, छात्रों के लिए आईआईटी, आवास योजना के साथ साथ रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ प्रावधान को बजट में किया गया है। सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने स्थानीय लेखाधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से खास बातचीत की और उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के पार्ट 2 का आज अंतिम बजट यानी अंतरिम बजट पेश किया गया। नई सरकार के गठन होने तक के खर्चों का प्रावधान इस बजट में दिया गया। इस बजट की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रमुख लोगों के लिए बजट डेडिकेटेड रहा, जिसमें गरीब हैं, युवा हैं, महिला हैं और अन्नदाता हैं। इसके साथ ही साथ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे साथ स्थानीय लेखाधिकारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे बात करते हैं। चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़र बहुत अच्छी होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो बही खाता के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आज 3-4 महीने तक का यानी नई सरकार के गठन तक का जो लेखा जोखा पेश किया गया, कैसे देखते हैं? क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया इस बजट में लोगों ने? ये जो 3-4 महीने के लिए आप बता रहे हैं बजट है, इसमें खोलने के लिए देखिए कुछ है तो नहीं, सब पाने के लिए ही है। क्योंकि सरकार ने कुछ ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं टैक्स स्लैब में, बल्कि कोई चेंज ही नहीं किया है। और 9-10 साल की उपलब्धियां गिनाई है, उसी के आधार पर इनका कहना है आगे भी ये स्कीम्स चलती रहेंगी, आगे भी ग्रोथ डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो उससे लोग उत्साहित हैं कि आगे भी चल के देश का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। 1 लाख करोड़ तो रिसर्च डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, कि 1 लाख करोड़ रुपये आप ले जाइए विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाइए। यानी विजन बड़ा है, कोई 50 साल तक लोन, बड़ा विजन है कि देश कैसे तरक्की करे। कोई छोटा इनका टारगेट नहीं है, इनका टारगेट लंबे ग्रोथ का है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 3 साल में आ जानी चाहिए, उसके बाद 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है। तो कुल मिला के बहुत शानदार बजट कहलाएगा ये। मतलब ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए कहा जा सकता है, अंतरिम बजट जो 3-4 महीने के लिए है। हाँ, इसको लॉन्ग टर्म विजन वाला कहा जाएगा। इन्होंने शॉर्ट टर्म वाली कोई चुनावी 2-4 स्कीम उछालने की कोशिश नहीं की। इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2-4 चुनावी मुद्दे बना दें या स्कीम कर दें ताकि लोग खुश हो जाएं। अलग से ऑपोजिशन को मौका मिल सकता था, उस तरह से परहेज की, नई घोषणा करे से परहेज की, अपनी उपलब्धियों को पूरा बढ़िया से सही तरीके से रखा और आगे के लिए क्लियर कट बताया कि ग्रोथ होगा तो ऐसे ग्रोथ होगा, देश बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा। उसका उन्होंने आधारशिला रखी। एक बड़ा तबका सैलरीड पर्सन भी आता है, उस तबके के लिए क्या कुछ रहा इस बजट में? सैलरी वाले के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो 7.5 लाख रुपया अगर सैलरी वाला कमाता साल भर में 7.5 लाख रुपया, तो उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सैलरी क्लास वालों के लिए। पहले तो था ही नहीं, पहले तो 4-2.5 लाख तक छूट थी सबके लिए। अब उन्होंने 7.5 लाख तक फ्री कर दिया, यानी कोई टैक्स नहीं लगना है जो भी सैलरी वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि, उससे बड़े खुश हैं सैलरी वाले। अच्छा, अनुमान भी लगाया जा रहा था कोई नई घोषणा नहीं होगी, चूंकि अंतरिम बजट है। 58 मिनट का बजट रहा निर्मला सीतारमण का। ये कुल 7वां बजट, 6 पूर्ण बजट और एक ही 7वां अंतरिम बजट। कैसे देखते हैं इस बजट को हम? थोड़े कम शब्दों में या फिर कहें कि आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देंगे इस बजट को? जिस हिसाब से इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट कितने शानदार तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसमें से 10 में से 9 मार्क्स इनको दे देंगे। क्योंकि ऐसा इंटरिम बजट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ही संतुलित है और बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। तो अच्छा बजट कराया जाएगा, 10 में से 9 मार्क्स मिलेंगे इसको। आम चुनाव से पहले ये चुनावी बजट पेश किया गया जो 3 से 4 महीनों के लिए यानी कि नई सरकार के गठन के लिए है। और ये बजट जो है वो दूरगामी निर्णयों को देखते हुए बजट आज सदन में पेश किया गया। और इस बजट से जो मुख्य रूप से 4 जो डेडिकेटेड है, मैंने पहले बताया आपको कि वो महिला हैं, किसान हैं, युवा हैं, साथ ही साथ गरीब हैं। इनके अलावा सैलरीड पर्सन को भी थोड़ी बहुत राहत दी गई है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे प्रावधान भी किए गए। साथ ही साथ रक्षा बजट जो 3.41% बढ़ाए गए। नई आईआईटीज़ खोली, 3000 नई आईआईटीज़ खोली जाएंगी, रेल कोच बढ़ाए जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो देश को विकास के पथ पर ले चलने के लिए एक जो गाड़ी थी उसमें पेट्रोल डालने का काम किया गया है। परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम दृष्टि प्रधानी है, मैं एक सीए की छात्रा हूँ। अच्छा,
आज वित्त मंत्री ने पेश किया अंतरिम इंटरिम बजट, बजट, जी। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहा? महिलाओं पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, इन्होंने 30 लाख मुद्रा योजना के अंदर वुमेन लीग को दिया गया है, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दी गई है लड़कियों को 9 से 14 साल की उम्र के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। इन्होंने मोस्टली मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल बजट था, जो उन्होंने पहले जो था इनकी जब गवर्नमेंट आई थी 2014 में, और अभी जो इनका चल रहा है, उन्होंने कंपैरिजन बेसिस पे किया है। जैसे पहले IIM कितने ज़्यादा बने हैं, कितने ज़्यादा IITs बनाई गई है। इन्होंने बताया कि जो स्टेम कोर्सेज था उसमें 43% जो है वो महिलाएं हैं। इन्होंने कंपैरिजन बजट बनाया है कि जैसे पहले जितने कम हम लोग मेडल्स कमाते थे ओलंपिक्स में, इस बार ज़्यादा मेडल्स कमाए गए हैं। इन्होंने बोला गया है कि 1/3 जो होगा पार्लियामेंट में सीट्स वो वुमेंस को दिया जाएगा, और जो 70% जो घर ये लोग नए बनाएंगे, जो 100% घर बनाएंगे, उनमें से 70% ये लोग वुमेंस को देंगे सोल ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप के बेसिस पे। नाम बताइएगा। मयंक जायसवाल, CA मयंक जायसवाल। अच्छा, सीए साहब, क्या कुछ बजट रहा इस बार? आप बड़ी बारीकी से नज़र रखे थे बजट में जी। जब प्रसारण हो रहा था। जी देखिए, बजट सबसे पहली बात है कि सब लोग को लेके चलने वाला बजट है। ये बजट काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास मुद्दा सब झलक के सामने आए। ठीक है, जैसे गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, जैसे अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और जितनी आशा दीदी हैं और आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ना है, ताकि उनका डायरेक्ट लाभ मिल सके उनको। उन्हें ऐसे कहीं और मेहनत नहीं करनी है जाके अपना नाम रजिस्टर करवाना है। वो अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें लाभ मिल जाएगा, सीधी बात। फिर किसानों के लिए है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोसेसेस हैं उनमें काफ़ी पैसा लगता था, तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिससे किसानों के लिए आसानी हो जाए। पोस्ट हार्वेस्टिंग जैसे राइस मिल हो गया, उसमें वो अपना प्रोसेस करा पाए अपने अनाज को, अपने उपज को। इस तरह से सबका साथ सबका विकास वाला बजट है। चाहे आप टूरिज़्म सेक्टर भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की बात चली है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही गई है। 517 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की बात की गई है उड़ान योजना में। 40,000 ट्रेनों को और स्टैंडर्डाइज्ड बोगियाँ देने की बात की गई है। तो ये सब काफ़ी अच्छा, मतलब आपको जितने जनता है, चाहे निम्न से निम्न वर्ग है, उच्च से उच्च वर्ग है, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है बजट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।